कान्हा जी की इस ड्रेस को हम कुछ इस तरह से पहनाएंगे। सबसे पहले लेफ्ट लेग में डाला, चटकनी लगाई इनकी और फिर साइड की चटकनी लगाई इस तरह से। ये मेरे 1 नंबर कान्हा जी हैं और ये मैंने 3 और 4 नंबर के लिए बनाई है, इसलिए थोड़ी सी ये बड़ी हो रही है। केवल मैंने इसको पहनाने का तरीका बता दिया है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको 3 और 4 नंबर के कान्हा जी की इनर ड्रेस बना के बताती हूँ। इसके लिए मैंने सबसे पहले 10 नंबर की सिलाई पर 8 फंदे डाले हैं। ये मैं येलो कलर से बना रही हूँ और 8 फंदे डालने के बाद हम सीधी सीधी सिलाई बनाएंगे। या 8 फंदे हम सीधे सीधे बनाएंगे। और ये सिलाई भी हम फिर सीधी सीधी बना लेंगे। ये हमारी सीधी सिलाई रहेगी और इसके बाद हम एक और सिलाई सीधी सीधी बना लेंगे। इस तरह से हमने 3 सिलाई सीधी सीधी बना ली। अब हम अपनी फंदों को इंक्रीज करेंगे। सबसे पहला फंदा उतारा और सेकंड फंदे में हम इस तरह से एक फंदे के 2 फंदे बना देंगे। एक फंदा लेके फिर उस बिना उतारे उसी में एक और फंदा बना देंगे। बाकी फंदे सीधे सीधे बनाएंगे और फर्स्ट लास्ट फंदे को भी इस तरह से एक फंदे से 2 फंदे बना लेंगे। लास्ट का फंदा सीधा बना देंगे। ये हमारे 2 फंदे बढ़ गए। अब हम इस सिलाई को फिर सीधा सीधा बनाएंगे। हमारे 10 फंदे हो गए। 8 फंदे हमने डाले थे, एक एक फंदा हमारा दोनों साइड बढ़ गया, हमारे 10 फंदे हो गए हैं। अब हमने एक सिलाई सीधी बनाई, फिर से एक सिलाई सीधी बनाएंगे। और फिर से एक सिलाई और सीधी बनाएंगे। इस तरह 3 सिलाई सीधी बनाने के बाद चौथी सिलाई पे हम एक एक फंदा इंक्रीज करेंगे दोनों साइड। हर चौथी सिलाई पे हम एक एक फंदा इंक्रीज करेंगे। अब फिर से इस सिलाई को सीधा बनाएंगे और इस पे एक फंदा उतारने के बाद एक फंदा सीधा इंक्रीज करेंगे। बाकी फंदे सीधे सीधे बनाएंगे और फर्स्ट लास्ट फंदा बढ़ाएंगे। 1 से 2 फंदे कर लेंगे। इस तरह से हमारे हर चौथी सिलाई पे 2 फंदे हो गए। इधर उधर बढ़ गए तो हमने 8 फंदे डाले थे, हमने 2 बार 2 फंदे बढ़ा दिए तो हमारे 8 10 12 फंदे हो गए। इस तरह से बढ़ के हमारे फंदे 12 हो गए। फिर हम 3 सिलाइयाँ बनाएंगे सीधी सीधी। फिर से 3 सिलाइयाँ सीधी सीधी बनाएंगे।
फिर सीधी सिलाई बनाएंगे। और इसमें हम ये लास्ट बार फंदे बढ़ाएंगे, एक एक फंदा दोनों बार बढ़ा देंगे। इस तरह से हमने 8 फंदे के हमारे 14 फंदे हो गए। हमने एक एक फंदा 3 बार बढ़ाया है दोनों साइड से, तो हर चौथी सिलाई पे बढ़ाया है। इस तरह से हमारी ये जो धारियाँ हैं वो 7 धारियाँ दिखाई देंगी, क्योंकि हमें यहाँ पे 14 सिलाई बनानी है। हर 2 सिलाई में एक धारी बन जाती है, तो इस तरह से हम 14 सिलाई बनाएंगे। ये हमारी 14 सिलाई हो गई हैं, हमारी करीब 7 धारियाँ बन गई हैं ये। अब हम अपने फंदों को उल्टा सीधा बनाएंगे। एक सीधा उतारा और फिर आगे धागा किया और उल्टा बनाया, फिर पीछे धागा किया, सीधा बनाया, फिर आगे धागा किया, सीधा उल्टा बनाया, फिर पीछे ऊन किया, सीधा बनाया, फिर आगे ऊन किया, उल्टा बनाया, फिर पीछे ऊन किया, सीधा बनाया, फिर आगे ऊन किया, उल्टा बनाया। इस तरह से हम अपनी पूरी सिलाई को कर लेंगे। इस तरह से हम ये बॉर्डर का डिजाइन भी हो जाता है। ये एक उल्टा एक सीधा, और इसमें ये कान्हा जी की कमर पे आएगा, शेप मिल जाता है ये इस बॉर्डर से। पहले हमने सीधे सीधे बनाए थे, अब हम एक उल्टा एक सीधा बना रहे हैं। इस तरह की भी हम करीब 14 सिलाइयाँ करेंगे। एक उल्टा एक सीधा बनाते हुए हम 14 सिलाइयाँ बना लेंगे। पहले हमने सीधे सीधे की 14 सिलाई बनाई थी, जो हमारी नेपी की साइड आएगा, और अब हम एक उल्टा एक सीधे की 14 सिलाई बनाएंगे, जो हमारे कमर की कान्हा जी के कमर की साइड आएगा। इसी तरह से ऐसे इस तरह का डिजाइन बन जाएगा। ये हमारी 14 सिलाइयाँ हो गई, 14 उधर हो गई, 14 बाद में हो गई एक उल्टा एक सीधा से। इस तरह से एक उल्टा एक सीधा बनाते हुए हम जो है 6 फंदे बनाएंगे और 6 फंदे पलट के बनाएंगे। इस तरह से हम जो 6 फंदे हैं उनको ही उल्टा सीधा सिलाई बनाते हुए हम करीब 10 सिलाइयाँ बना लेंगे इन 6 फंदों की। ये हमारे कंधे वाला एक तरफ का कंधा हो गया कान्हा जी का। इस तरह से हम इसकी करीब 10 सिलाइयाँ बना के तैयार कर लेंगे। पहला फंदा उतार के, फिर दूसरा फंदा उल्टा, फिर सीधा बनाया, फिर से उल्टा बनाया, फिर से सीधा बनाया, फिर से उल्टा बनाया। इसी तरह से हम बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने 10 सिलाइयाँ बना के तैयार कर ली हैं। अब हम अपने फंदों को बंद कर देंगे। इस तरह से पहले एक फंदा बुना, फिर उसके पीछे से दूसरे फंदे को उतार दिया, इस तरह से। फिर हमने सीधे फंदे को सीधा ही बनाया और उसको आगे के पीछे से फिर उतार दिया, फिर उल्टे फंदे को उल्टा बनाया, फिर इसको पीछे से उतार दिया। इस तरह से बनाते हुए फिर हमने सीधे फंदे को सीधा बनाया,
और आगे से उसको उतार दिया, फिर उल्टे फंदे को उल्टा बनाया और उसको पीछे से इस तरह से उतार दिया। इस तरह से हमारी इस तरह से फली सी बनती जाएगी। वो फली बीच में रहेगी, ना इधर ना उधर, बीच की फली बन जाएगी इस तरह से। अब हम अपने 2 फंदे घटाएंगे, गले के फंदे 2 फंदे घटाएंगे। इस तरह से उल्टा सीधा उतारा, फिर उल्टा बुनाया, फिर उसके पीछे से एक फंदा घटाया, फिर एक फंदा सीधा बनाया, फिर उसके आगे से और उसके पीछे से उसके ऊपर से उतार दिया एक फंदा इस तरह से। अब हमारे पास 6 फंदे बचे। तो 6 फंदे ये हमारे को शोल्डर के लिए चाहिए, दूसरे शोल्डर के लिए। तो इस तरह से हम उल्टा सीधा बनाते हुए, एक उल्टा एक सीधा बनाते हुए इस शोल्डर को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। सेम उसी तरह से इसकी भी उतनी ही सिलाई बनाएंगे जितनी हमने उसमें बनाई है, 10 सिलाइयाँ। पहला फंदा उतारा, फिर उल्टा लिया, फिर सीधा लिया, फिर उल्टा लिया, फिर से सीधा लिया, फिर से उल्टा लिया। इस तरह से बना के कंप्लीट कर लेंगे अपना दूसरा शोल्डर भी। ये हमारा दूसरा शोल्डर भी बनके तैयार हो गया। ये देखिए हमारा कितना प्यारा सा, इसकी कमर का कितना अच्छा शेप आया है और ये नेपी का भी कितना अच्छा डिजाइन बना है। इसी तरह का हमने एक और पल्लर बन के तैयार कर लिया है। इसको हमने इतना बनाया है, इसमें शोल्डर नहीं बनाए हैं अलग से, केवल इतना बना के ही इसको बंद कर लिया था। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। इसके लिए हम पहले साइड से सिलेंगे। ये हमारा जितना नेपी का हिस्सा है उसके ऊपर से हम आधी कमर तक सिलेंगे इस तरह से। धागे फंदे को फंदे से मिलाते हुए इस तरह से हम करीब आधा तक बना लेंगे, नॉट लगा लेंगे। फिर ये हमारी, अब ये हम नीचे नेपी का पोर्शन सिल लेंगे इस तरह से। ये हमारी दोनों ये सिलाई हो गई एक साइड की, और ये नीचे के नेपी की सिलाई हो गई। ये दूसरी साइड हम खुला रखेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे एक बटन लगाएंगे, चटकनी वाले इस तरह के बटन इधर भी लगाएंगे हम कंधों पे, दोनों कंधों पे एक एक बटन लगा दिया हमने इस तरह से। और एक बटन हम अभी साइड में हम पहले पट्टी बनाएंगे उसके बाद लगाएंगे। ये साइड में जो है, इससे कान्हा जी को पहनाने में परेशानी नहीं होती है। सबसे पहले हम इसमें एक पट्टी बनाएंगे जिसके लिए हम सिलाई पे 6 फंदे उठाएंगे इस तरह से। साइड की एक कमर पे हम 6 फंदे उठा लेंगे इस तरह से बनाते हुए। ये हमने 6 फंदे उठा लिए हैं, धागे को उसी में सेट करते जाएंगे। ये हमने अपने 6 फंदे उठा लिए। अब हम इनको बुनेंगे। इनको हम वही एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, जिस तरह से हमने बनाए थे उसी तरह से इनको भी बनाएंगे। एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। ये हम इसकी 4-5 सिलाइयाँ बना लेंगे जिससे हमारा जो चटकनी वाला बटन है वो इसमें आ जाए ठीक से। इतना बनाएंगे। पहला फंदा उतारा, एक फंदा उल्टा लिया, दूसरा फंदा सीधा लिया, दूसरा फंदा सीधा बनाया, फिर उल्टा लिया, फिर सीधा बनाया, फिर उल्टा लिया। इस तरह से ये हमारा बन गया। इसको हम इस तरह से
यहाँ पे टांग देंगे। इसमें भी हम एक बटन इस तरह का लगा देंगे। ये हमने लगा दिया। ये देखिए हमारा ड्रेस, कान्हा जी का इनर ड्रेस बनके तैयार हो गया। अब हम इसमें एक छोटा सा फ्लावर बना देंगे दूसरे कलर से। ये हमारा कितना प्यारा शेप आया है इसका। कमर देखिए, उल्टा सीधा बनाने से कमर का शेप अपने आप ही थोड़ा सा शेप में आ गया और नेपी का भी शेप बहुत अच्छा आया है। अब हम एक फ्लावर बनाएंगे। इसके लिए हमने रेड कलर की ऊन ली है और ये छोटा सा एक फ्लावर बना देंगे। एकदम प्लेन सा लग रहा था, इसलिए मैंने कहा एक थोड़ा इसको सजा देते हैं। इस तरह से एक छोटा सा फ्लावर बना दिया। बीच में एक हम इसमें मोती लगा देंगे छोटा सा। इस तरह से हमारा इनर बन के, कान्हा जी का इनर बन के तैयार हो गया। ये कुछ इस तरह से बन के आया है। अब हम इसको पहना के दिखाते हैं। ये कान्हा जी थोड़े छोटे हैं, इसलिए इसमें थोड़ा बड़ा दिखेगा आपको, लेकिन ये 3 और 4 नंबर के कान्हा जी के लिए बना है, इसलिए 3-4 नंबर के कान्हा जी को परफेक्ट आएगा ये। बस बनाने का तरीका थोड़ा, पहनाने का तरीका थोड़ा सा इस तरह से है, इसलिए मैं इसको दिखा रही हूँ थोड़ा पहना के। दोनों कंधों की चटकनी लगाई, साइड की बटन लगाया इस तरह से। और ये देखिए हमारे कान्हा ये कितने प्यारे लग रहे हैं। गाइस, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक और कमेंट्स भी करें प्लीज़।